एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे आप सभी को पता है, मेरा 30 डेज का क्लास चल रहा है और हमारा जो 15 क्लास निकल चुके, आज हमारा 16 क्लास है। 15 निकला, आज मेरा 16 है। ठीक है, तो आज हमारे इसमें हम बताएंगे, जो हमारे बिगनर्स जो हमारे सीख रहे हैं उनके लिए हम बताएंगे कि यू कट कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे आपके पास घर में डमी हो या आप अपने दीदी पे, मम्मी पे, बहन पे, भाभी पे, किसी पे करना चाहती हैं तो बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताएंगे कि आपको सीजर कैसे पकड़ना है, सीजर कैसे चलाना है, सब इस पे मैं बताऊंगी डिटेल। और दूसरी बात हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास डमी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमारी डमी ही बेटर होती है और किसी का हेयर तो खराब तो करना नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये मेरी डमी है जो प्यारी सी आप लोग देख सकते हैं, और इनके लेंथ भी आप लोग देख सकते हैं, लेंथ भी काफी अच्छा है। और इस पे आज हम जो है कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद में आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि आपको यू कट कैसे करना है, जो मेरे बिगनर्स हैं। तो हम सभी से बोलना चाहेंगे, हमारी कटिंग अभी स्टार्ट हो रही है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें क्लाइंट्स आ रहा है, उसका हेयर को चेक करना है, देखना है कि उनके हेयर वॉश हैं या नहीं है, उनके हेयर कैसे हैं, थिक है, थिन है, या उनके हेयर बहुत ज्यादा कर्ल हैं। तो वो सारे बात को हमको देखना है और जो उसके बाद में हमको सजेस्ट करना है कि हमें कैसे करना है। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे जैसे डमी है और इसको हम सबसे पहले टेंगल फ्री करेंगे। अब टेंगल फ्री कॉम आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और हमें इसको अच्छे से नीचे से हमें टेंगल फ्री करना है। कभी भी आपको ध्यान देना है, टेंगल फ्री करते समय आपको ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं करना है। इससे क्या होगा, क्लाइंट्स के हेयर बहुत ज्यादा टूटेंगे और पेन भी होगा और ये करने का तरीका भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको जब भी करना है सेक्शन को निकालना है। सबसे बढ़िया ये सेक्शन को निकालते हैं। निकालने के बाद में आपको टेंगल फ्री करना है, ये नीचे से इसी तरीके से आपको टेंगल फ्री करना है। इससे क्या होगा, क्लाइंट्स के पेन भी नहीं होंगे और हेयर बहुत ज्यादा उलझेंगे नहीं और हमारा अच्छे से ये कॉम हो जाएंगे। ठीक है, ये और हमें जब भी टेंगल फ्री करना हमें इसी कॉम से करना है, ये ना कि नहीं कि आप कोई भी कॉम उठाते हैं और करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे देखिए 2 मिनट में हो गया। इसी तरीके से हमको ये नीचे साइड से स्टार्ट करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ये डमी के हेयर हैं तो बहुत ज्यादा इनके जो है ड्राई हेयर हैं। अगर आपको क्लाइंट्स को करना है, सबसे पहले उनके हेयर पे स्प्रे देना है, वाटर का स्प्रे देके तभी आपको करना है। डायरेक्ट ऐसे ड्राई हेयर पे आपको कॉम नहीं करना है। जब भी आप कटिंग करेंगे क्लाइंट्स के साथ तो वहां पे आपको क्या करना है, वाटर से स्प्रे करना है और उसके बाद में हेयर अच्छे से गीले हो जाएंगे, तभी हमें वो जो है आसानी से कॉम कर सकते हैं। नहीं तो क्लाइंट से डमी से बहुत ज्यादा फर्क होता है। इस पे हम थोड़ा सा खींचेंगे भी तो ये डमी नहीं मेरी बोलेगी कि पेन हो रहा है या शीशा का आवाज नहीं करेगी। क्लाइंट्स के साथ ऐसे नहीं करना है आपको। क्लाइंट्स को पहले अच्छे से हेयर को गीला करके फिर इसको अच्छे से करना है। अब मेरे आ जाते से हम कॉम कर लिए हैं, तो इसके बाद आपको करना क्या हम आपको बताते हैं। हमारा ये कॉम कंप्लीट हो गया। अब हमको लेना है सीजर, जो कि और हमें सेक्शन क्लिप लेना है। इसमें सेक्शन क्लिप की जरूरत नहीं है, हम सीजर लेते हैं, कॉम लेते हैं। और हमारे यू कट करने का तरीका, सबसे पहले हमको फ्रंट पे कॉम करके हमको अच्छे से यहाँ पे देखना होगा कि इनकी जो है गाइडलाइन हमें अच्छे से बीच से पार्टीशन को निकालना है। ये हमारे हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बिल्कुल निकालना है। और डमी के बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं क्योंकि आजकल सभी को हो रहे हैं, तो मेरे डमी को भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुए हैं। तो हम इसको किए, उसके बाद में हम अच्छे से कॉम कर देते हैं। ठीक है, और हम सबसे आसान तरीका आप लोग को बताएंगे कि हमें यू कट करना कैसे है। इसी तरीके से हमको किए, थोड़ा सा उलझ रहे हैं हेयर, डमी के हेयर, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा लोग, हमारे जो बच्चे हैं सारे प्रैक्टिस किए हैं इसमें बहुत ज्यादा। इसमें आइंडिंग मशीन, टोंग मशीन, कर्ल मशीन और बहुत ज्यादा इस पे यूज हुआ है। कटिंग अभी नहीं यूज किए थे इस पे, अब कटिंग हमारी इस पे हम आप लोग को बताएंगे क्योंकि हमारा क्लास चल रहा है। तो हमारा ये हो गया। उसके पहले हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे थोड़ा सा इसी तरीके से, जैसे देख रहे हैं ये थोड़ा दूर से स्प्रे करना है, ऐसा नहीं आप लोग को पास से नहीं करना है। यहाँ से करोगे तो पानी नीचे टपकेगा। हमें इस तरीके से स्प्रे करना है ये। ठीक है, मेरे जैसे ये डमी है, डमी पे बहुत ज्यादा हम हेयर पानी को नहीं डालेंगे, थोड़ा सा
स्प्रे करेंगे, जो हमारे हेयर बहुत ज्यादा बैलून दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब हम करते हैं कॉम ये। और मेरी डमी देख सकते हैं कितना प्यारा अपनी कटिंग करवाने के लिए आ गई है। ठीक है, ये हम सबसे पहले अपने डमी को हम करते हैं कॉम। अभी मेरे हेयर देख सकते हैं कहीं ना कहीं से हेयर हमारे बैलूम है, कहीं कहीं पे स्ट्रेट है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्प्रे करना है। थोड़ा सा आगे डमी को करते हैं, यहाँ पे हम स्प्रे इसी तरीके से हम किए। ठीक है, अब कट करने का आप लोग को सही तरीका, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, आप लोग घर बैठे किसी पे कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप में मेरे बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपना प्रैक्टिस करके और ग्रुप में शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यही है, अगर हम अपने कोई भी काम पर ध्यान देंगे और हमको क्रेज होगा, हमको नीड होगी उस चीज मिलने को, पाने को, तो आप बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा हो गया। और आप लोग को बताएंगे कोई भी काम करना है विदाउट जो है आपको प्रैक्टिस के है कुछ नहीं आ सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम सभी को समझाते हैं, जो मेरे बच्चे भी सीखने आते हैं, जो स्टाफ भी यहाँ पे रहते हैं, मैं सभी को बोलती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस तो मेन होती है। ठीक है, अभी हम कर चुके हैं कॉम। ठीक है, अब हमें कट कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे कि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको सीजर पकड़ना नहीं आ रहा है और वो कट करने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे हल्का सा कटिंग करना स्टार्टिंग में कैसे करना है, तो हम आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारे ये आप लोग, जैसे हमारे ये 2 लेंथ हो गए। ठीक है, हमारा ये इस साइड का हम थोड़े से हेयर को हम लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हेयर को लिए और हमारे इधर के हेयर थोड़े से हम इस तरफ के हेयर को ले लेते हैं। ठीक है, फ्रंट के हेयर को हम लेंगे। अब मेरा क्या है, जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे सीखने वाले हैं, जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। यू कट आप लोग कैसे कर सकते हो और प्रैक्टिस आपकी कैसे अच्छी हो सकती है। तो हम ये 2 लिए हैं, लेने के बाद में हमारे फ्रंट से हम थोड़ के हेयर लिए, जो हमारे ईयर है, ईयर के ऊपर से इधर लिए और ईयर के ऊपर से थोड़ा सा इधर को लिए। ठीक है, दोनों इक्वल लेने के बाद में आप लोग ध्यान देखिएगा, यहाँ पे हम कॉम करते हैं ये, और दोनों ये साथ में पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में हम इसको इसी तरीके से बिल्कुल इक्वल कट कर देते हैं ये। ठीक है, अभी इतने हेयर हमारे ये कट हो गए। ये हमारी क्या हो गई, गाइडलाइन बनने के लिए हम इसको कट किए थे। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा इधर हमने कट किया और थोड़ा सा हमने इस साइड कट किया, ये दोनों। ठीक है, अब मेरी गाइडलाइन बनी। अब गाइडलाइन हमारी यहाँ से बन गई, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ से मेरी गाइडलाइन बन गई। अब मेरी कटिंग कैसे करनी है इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारे यू कट में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको करना क्या है, या इधर से कॉम करके, ठीक है, इधर से कॉम करते हैं और ये हम थोड़ा सा इधर लाके हम शोल्डर की तरफ थोड़ा से आके यहाँ पे कट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कट करने का, यू कट करने का सही तरीका है। अगर आप अभी फर्स्ट बार सीजर पकड़ रहे हैं, आपको कटिंग करने का अभी बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो वहां पे आपको करना क्या हम आपको बताते हैं। जो ये मेरी कटिंग है, ठीक है, ये मेरी कटिंग है, ये यहां से हम क्या करेंगे, भी डमी के हेयर है बहुत ज्यादा थोड़े से फैल रहे हैं, तो इसी तरीके से हमको करना है। तो ये गाइडलाइन मुझे इसी तरह से देखना है ये। अब यहां से हम क्या करेंगे, सीजर को हम तिरछा करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां से सीजर को हम बिल्कुल इसी तरह से ये इसी तरह से मेरे सीजर मेरे तिरछे ही जाएंगे। ये इसी तरीके से मुझे कट करना है। जब हम नीचे साइड आ गए, बिल्कुल ये कट किए, नीचे साइड आ गए और हम पहुंच गए पीछे बैक साइड, तो यहाँ पे हेयर को मुझे छोड़ देना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो कि आप हम बिगनर के लिए टोटल बता रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी निकलना है क्योंकि हेयर इसमें ये आ गए। अब हम आते हैं इस तरफ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरफ जो ये मेरी गाइडलाइन होती है, ये गाइडलाइन को हम देखते हैं, इस तरह से ले आए हेयर को और मेरी गाइडलाइन ये मिलती है। फिर यहाँ से हम सीजर को तिरछा करते हैं इस तरीके से, ये
इसी तरीके से हमको सीजर को तिरछा करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको ये हेयर को कट कर देना है। आप लोग देखते होंगे कि हमें जो है हमारे शोल्डर हैं, शोल्डर से हमने कट यू कट नहीं लिए हैं। अभी आपको अगर स्टार्टिंग में सीजर को पकड़ना है और यू शेप देना है तो आप थोड़ा नीचे से ही कट करिए, नहीं अगर आप शोल्डर से कट करना चालू कर देंगे तो क्या होगा, हेयर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, दोबारा आप इसमें कट करने के आपको चांस नहीं मिलेगी। अगर आपके हेयर को थोड़ा सा डमी के हेयर को बचा के रखना है प्रैक्टिस के लिए तो आप थोड़ा थोड़ा कट करिए, केवल सीजर चलाना सीखिए कि सीजर हमारे कैसे चलते हैं और हमें कैसे जो है यू कट देना है। अब हम आ गए यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारी कटिंग यहाँ से रीचेक हम कर लेते हैं कि कहाँ से हमारे हेयर छोटे बड़े दिख रहे हैं। ये हमारे रीचेक अच्छे से करना है आपको। फिर यहाँ से सीजर को लेना है, देखना है इस तरीके से आपको ऊपर साइड तरीके से चलाना है। और आपको एक बात को ध्यान देना है कि आप थोड़े थोड़े सीजर को चलाइए, हेयर थोड़ा थोड़ा काटिए, ना कि नहीं आप एक ही साथ आप अपने डमी का हेयर कट कर देंगे तो दोबारा कैसे कट करेंगे। तो आपको इसी तरीके से रीचेक करके देख लेना है कहाँ से हमारे हेयर छोटे बड़े दिख रहे हैं। और ये हमारी हो गई डीप यू कट, हमारी ये बन गई यू कट। अब अभी हेयर थोड़ा डमी के हेयर हमारे थोड़ा सा इधर उधर है क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसमें आइनिंग हुई थी क्या कैसे, लेकिन आपको सीजर चलाना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसी तरह से आपको यू कट का शेप देना है जो कि हम बताएं आप लोग को बहुत आसान तरीके से। बार बार अगर आप बिगनर से तो बार बार आप चेक कर लेंगे कि हमारे हेयर कहीं से छोटे बड़े तो दिख नहीं रहे हैं। अगर छोटे बड़े होते हैं तो सीजर से आपको इस तरह से अच्छे से कट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा कटिंग हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग हमारी डमी पे हुई है, रियल हेयर पे हुई नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको इसी तरीके से कट करना सीखना है, ठीक है। ये तो आप लोग को ये प्रैक्टिस घर पे करना है। अगर किसी के मतलब मम्मी पे, दीदी पे, भाभी पे, किसी पर आपको कटिंग को प्रैक्टिस करना है तो पहले छोटे छोटे हेयर को निकालिए। इसकी किस लिए कि आपको सीजर चलाना आना चाहिए। अगर आपके पास सीजर है तो सीजर आपको लेना है, आपको इसी तरीके से सीजर को ये इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में आपको सीजर को चलाना सीखना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आप ट्रिम करिए, जो डमी होती है ना स्ट्रेट, उस पर ट्रिम कट करके उस पर चेक करिए कि मेरे सीजर अच्छे से चल रहे हैं, मेरे सीजर से स्ट्रेट कट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले वो प्रैक्टिस करिए, फिर यू पे ले आइए। तो आज हम आप लोग को बताए हैं यू कट की कैसे आप प्रैक्टिस करें, जो हमारे बिगनर्स हैं इसी तरीके से आपको कट करना है तो ये हमारे यू शेप बन जाते हैं। मैं कल की वीडियो में दूंगी कि बी शेप कैसे किए जाते हैं, बी शेप का आपको बताऊंगी और आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से। तो ये वीडियो आप लोग को कैसे लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और घर पे प्रैक्टिस करिएगा। और एक बात हमको बहुत आसान बताते हैं, अगर आपको सीजर चलाना सीखना है कि मेरी सीजर कैसे चलेगी, तो आपके घर में पेपर होगा, जो न्यूज़पेपर आते हैं उस पे आपको पतले पतले लेयर को कट करना है और कहीं पे आपको वहां पे स्ट्रेट कर देना है, चिपका देना है, लगा देना है, पिन कर देना है। उसी पे आपको सीजर चलाना है। आपको पतले पतले जो हमारे न्यूज़पेपर कट जाएंगे तो उसी पे आपको सीजर चलाना सीखना है कि मेरे सीजर कैसे चलेंगे। तो एक सबसे मेन प्रैक्टिस वो आपके हो जाती है। उसके बाद आप डमी पे करिए, डमी के बाद आप लोग क्लाइंट्स पे करिए या घर में आपके जो भी मेंबर्स हो उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। तो ये मेरी वीडियो आप लोग कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं चलो फिर मिलती हूँ और मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा जो कि एडवांस हमारे क्लास होंगे, जो कि हमारे मार्च में होंगे। मैं जल्दी से जल्द आपको डेट बताने वाली हूँ कि कब से मेरा स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो एडवांस क्लास के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। तो थंबनेल ले लो इसी तरह से।